दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक लेडी की काउंसलिंग की थी जिनकी उम्र 62 ईयर थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मैंने आज तक मेरे बच्चे को हमेशा अच्छी परवरिश दी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसने जो मांगा मैंने उसको दिया, उसको हमेशा प्यार किया, उसको कभी भी डांटा नहीं, पर आज वो मेरे साथ में बहुत गलत व्यवहार कर रहा है, मेरे साथ में बात नहीं करता, मुझसे लड़ाई झगड़ा करता है। सर मैंने तो उसके साथ में कुछ गलत किया ही नहीं, तो मेरे साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब मैंने उनसे डिटेल में बात की तो उन्होंने बताया कि जब मेरी शादी हुई थी आज से 30 साल पहले, तो मेरे पति मेरी सास की बहुत ज़्यादा सेवा किया करते थे, उनको बहुत रेस्पेक्ट देते थे, तो वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी और मैंने मेरी सास से उनको दूर करना शुरू कर दिया। और कुछ दिन में ऐसा हुआ कि वो मेरी सास से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। तो सर ये बताइए कि वो चीज़ तो मैंने मेरी सास के साथ की थी, तो वो मेरा बच्चा मेरे साथ क्यों कर रहा है। अब देखिए यही है प्रारब्ध। जैसा हम करते हैं, जैसा कर्म हम करते हैं, वही कर्म हमारी संतान के रूप में हमारे सामने आता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार होगा, हमारी सेवा करेगा, हमारा हर कहना मानेगा। यदि हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में किसी का दिल दुखाया, किसी को पीड़ा दी है, दुख दिया है, तो समझ लीजिएगा वो कर्म आपकी संतान के रूप में आपके पास में आएगा। अब जैसे उनके साथ में क्या हुआ, 30 साल पहले उनका प्रारब्ध बना। 30 साल पहले उन्होंने गलत कर्म किया, अपने पति को अपनी सास से दूर किया। अब वो जो कर्म थे वो क्रियमाण कर्म थे, उनका समय नहीं था कि वो पीड़ा वो उसको दे सके। अब आप ये सोचिए 30 साल बाद में वही वक्त आया, कहानी वही थी पर पात्र बदल गए। जो पीड़ा उन्होंने अपनी सास को दी थी वो की वही पीड़ा आज उसका बच्चा उसको दे रहा है। इसे कहते हैं हम प्रारब्ध। जब हम किसी के साथ में गलत चीज़ें करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो समझ लीजिए वो हमारा प्रारब्ध बनेगा और वो हमारी संतान के रूप में वापस आएगा। मेरे पास में ऐसे बहुत से लोगों का मैसेज आता है कि सर हमने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया, पर हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए गलत कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ हमारे कर्मों का फल है, क्योंकि इस प्रकृति में अकारण कुछ भी नहीं होता। कहीं ना कहीं हमसे जाने अनजाने में इस जन्म या पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म हो जाते जिस वजह से हमारे जीवन में दुख तकलीफें आती हैं। कई बार वो दुख तकलीफें हमारी संतान के द्वारा दी गई होती हैं, क्योंकि संतान हमारे कर्मों का ही आईना है। जैसे कर्म हम कर रहे हैं वैसा ही हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा हमारी लाइफ में हमारे बच्चों के द्वारा। यदि हमने अपने पेरेंट्स को सम्मान दिया है, उनकी सेवा की है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको आपके बुढ़ापे में सेवा मिलेगी। यदि आज हम अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं करते हैं, उन्हें गलत बोलते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो का वो कर्म बनकर आपके सामने आएगा। चाहे आप अपने बच्चे को कुछ भी दें, कुछ भी खिलाएं, कितनी अच्छी एजुकेशन दें, कर्म जब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक वो आपको वो पेन, वो पीड़ा महसूस ना करवा दे, जो पीड़ा हमने अपने माँ बापों को दी है। अब बहुत से लोग हैं जो किसी के बच्चे को गलत रास्ते पर जाता देखकर बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं यार हमारा बच्चा थोड़ी ना है, किस लिए हमें बोलना। पर वो ये भूल जाते हैं कि आज तुम जिस चीज़ को देखकर खुश हो रहे हो, समय आने पर वो की वही खुशी कोई दूसरा भी फील करेगा जब तुम्हारा बच्चा गलत लाइन पर जा रहा है। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा है, किसी की लड़की भाग गई किसी के साथ, तो इतना मज़ा लेके बात करते हैं जैसे वो सोचते हैं कि ये चीज़ें तो हमारे साथ होनी नहीं है। आजकल की लेडीज़ क्या करती हैं, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें करेंगी कि यार देखो तुमने सुना है उसकी लड़की भाग गई, तुमने सुना है उसका लड़का ये कर रहा है वो कर रहा है। अब आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आज जिस चीज़ में आपको आनंद आ रहा है, जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, कुदरत आपको उसी चीज़ को फील करवाएगी जब आपके बच्चे भी ऐसा कुछ करेंगे। यदि आप भी किसी के बच्चे को गलत रास्ते पर जाता देखकर उसे टोक रहे नहीं है, उसको देखकर खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार मेरा बच्चा थोड़ी ना है, तो आप समझ लीजिए आप एक बुरा कर्मा बना रहे हैं। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा और वो भी गलत रास्ते पर जाएगा, किसी का बच्चा है गलत चीज़ें कर रहा है, गलत आदतों में जा रहा है, तो वो उसको टोकेंगे नहीं, वो सोचते हैं यार हमारा बच्चा थोड़ी ना है, करने दो जिसको जो करना है। पर वो ये भूल जाते हैं कि कल को वो का वही टाइम उनके साथ भी आएगा, उनका बच्चा भी बड़ा होगा, जब वो गलत रास्ते पर जाएगा तो उसे भी कोई नहीं टोकेगा, उसके लिए भी लोग सोचेंगे कि करने दो, क्योंकि उसने किसी के बच्चे को नहीं सुधारा, उसको टोका नहीं, तो उसके बच्चे के साथ भी सेम वैसे की वैसा ही होगा। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो समझ लीजिए हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। यदि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत कर दिया और आज आपकी संतान आपको परेशान कर रही है, दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है, तो समझ लीजिए वो आत्मा इस जन्म में आपसे हिसाब लेने आई है। जब तक उसका हिसाब नहीं पूरा हो जाता, एक एक आंसू का बदला पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो आपको पेन देगी, दुख देगी।
क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में कैसे गलत कर्म कर दिए जिस वजह से आज हम पीड़ा भोग रहे हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सर यदि हमसे जाने अनजाने में जो गलत कर्म हो गए, क्या हम उन कर्मों को सही कर सकते हैं? बिल्कुल सही कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जाने अनजाने में जो गलत कर्म हो गए, जब हमें बोध हो जाता है कि वो कर्म हमारे ही थे, आज हमारा बच्चा है, यदि हमारे साथ गलत कर रहा है तो हमारे ही किसी कर्म का नतीजा है, तो आप उस आत्मा से क्षमा मांगिए। क्योंकि वो वही आत्मा है जिस आत्मा को आपने किसी जन्म में दुख दिया है, पीड़ा दी है। वो आत्मा इस जन्म में कैरेक्टर चेंज कर कर आई है, वो आपके बच्चे के रूप में आई है और आपको वही पीड़ा दे रही है जो पीड़ा आपने किसी जन्म में उसको दी है। तो जब आप उस आत्मा से क्षमा मांगते हैं, आप बोलते हैं कि मैंने किसी भी जन्म में इस जीवात्मा को जाने अनजाने में दुख दिया, तकलीफ दी है, पीड़ा दी है, तो मैं उन सब गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। जब आप मनी मन ये प्रार्थना करते हैं तो आपके जो कर्म है वो जलने लगते हैं। जब हमें कर्मों का बोध हो जाता है, जब हमें पता चल जाता है कि हमारे ही कर्मों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जब आप उन कर्मों के लिए क्षमा मांग लेते हैं, आप देखिएगा जीवन में चमत्कार होना शुरू कर देते हैं। आज क्या हो रहा है, आज लोग ये सोचते हैं यार हमने सब कुछ किया, हमारा बच्चा ही गलत है। अरे बच्चा गलत नहीं है, वो बच्चा वही आत्मा है जिस आत्मा को हमने किसी जन्म में पीड़ा दी थी, दुख दिया था, या फिर इस जन्म में हमने अपने पेरेंट्स को या किसी भी इंसान को परेशान किया था, तो वही कर्म बनकर हमारे बच्चे के रूप में आ रहा है। यदि आप भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, पैसा पाना चाहते हैं और अपने जो भी दुख तकलीफ है उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप मेरा 21 डेज़ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।